बुध से राजयोग और शुक्र से प्रेम रोग, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ योग बनने जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि, मेष लगन के बारे में। जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। ये महीना भी आपके लिए खट्टी मीठी यादें लेकर के आया है, खट्टे मीठे अनुभव लेकर के आया है। शुभ ग्रह शुभ फल देंगे, जाहिर सी बात है, और अशुभ ग्रहों के अशुभ फल से हमें सावधान भी रहना है और उनके लिए उपाय भी करने हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को दो हिस्सों में बनाया जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी जन्म समय जिनका भी चंद्रमा मेष राशि में था उनकी बात कर रहा हूं, और वीडियो का सेकंड पार्ट आपकी लगन राशि पर आधारित होगा, यानी जन्म जिनका मेष लगन में हुआ है उनकी बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ इस महीने के विशेष उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आपके ग्रहों की चाल। और उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप उसे मिस ना करें। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो बृहस्पति और राहु आपकी मेष राशि में ही चल रहे हैं, और अभी ये दोनों 30 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, बृहस्पति और राहु। इस महीने जो मुख्य परिवर्तन हुए हैं, जो मेन परिवर्तन है, वो है बुध इस महीने शुरुआत में अपनी राशि में है, तृतीय भाव में, और सूर्य के साथ हैं। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके पराक्रम भाव में बनेगा। बुध 8 जुलाई को चौथे भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में, और सूर्य भी 17 जुलाई को चौथे भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र इस महीने के आरंभ में कर्क राशि में होंगे, चौथे भाव में। शुक्र 7 जुलाई को चले जाएंगे पंचम भाव में, सिंह राशि में, और मंगल और शुक्र का युति योग बनेगा आपके पंचम भाव यानी प्रेम भाव में। और साथ ही साथ बुध भी 25 जून को ज्वाइन करेंगे, माफ कीजिए 25 जुलाई को ज्वाइन करेंगे। 25 जुलाई को बुध भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल, बुध और शुक्र तीनों का ही युति योग आपके पंचम भाव में बनने वाला है। केतु आपके पूरा महीना, जुलाई का महीना, सप्तम भाव में रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे। और शनि इस महीने का जो विशेष जो परिवर्तन है वो ये कि शनि है तो अपनी राशि में 11वें भाव में, इनकम हाउस में, लेकिन शनि वक्री हो चुके हैं, रेट्रो हो चुके हैं। तो शनि का भी क्या प्रभाव रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुभ ग्रहों से ही शुरुआत करेंगे कि इस महीने कौन कौन से शुभ ग्रह आपके लिए शुभ फल लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके पराक्रम भाव में बना हुआ है। सूर्य यहाँ बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, और बुध अपनी स्वराशि में है। तो इस महीने की जो शुरुआत होगी, आपको कई कार्यों में सफलता मिलेगी, खास करके सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन और कई प्रकार के जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, या गवर्नमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी जो अफसर हैं या सरकारी कार्यालयों से जिनका वास्ता पड़ता है, उनके लिए ये महीने की शुरुआत बढ़िया रहेगी। यानी इस महीने कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, कोई ना कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। सूर्य और बुध के प्रभाव से भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, और यात्राएं आदि भी छोटी मोटी आपकी बनती रहेंगी, चलती रहेंगी। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। बुध जो हैं 8 जुलाई को ही चले जाएंगे कर्क राशि में, चौथे भाव में, और यहां पर बुध जो हैं बहुत ही शुभ फल देते हैं। हालांकि उससे पहले शुक्र भी चौथे भाव में रहेंगे 7 जुलाई तक। तो पहले शुक्र की बात कर लें। शुक्र 7 जुलाई तक चौथे भाव में है, बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। चौथा भाव सुख साधनों का माना गया है, सुख साधनों की वृद्धि करते हैं। नई भूमि, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं, नए भवन सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। इसके अलावा जनता में
आपका विश्वास जो है वो बढ़ता है। और 8 जुलाई को जैसे ही बुध यहां पधारेंगे तो बुध भी चौथे भाव में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध के आ जाने से राजयोग बनता है। बुध चौथे भाव में राजयोग का निर्माण करते हैं, व्यापार में वृद्धि करते हैं। दशम भाव पर बुध की दृष्टि रहेगी, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति, तरक्की के योग बनाते हैं। तो बुध का और शुक्र का चौथे भाव में अत्यंत ही शुभ फल माना गया है। उसके पश्चात शुक्र जो है आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और शुक्र पंचम भाव में मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। तो पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, तो शुक्र के प्रभाव से प्रेम रोग यानी प्रेम में सफलता या आपके जो प्रेम संबंध है, आपकी जो लव लाइफ है वो बढ़िया चलेगी। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मंगल के साथ शुक्र की युति है, शुक्र और मंगल पर शनि की 7वीं दृष्टि है। तो यहां पे आपको अपनी मर्यादा में रहना है, मर्यादा से बाहर नहीं जाना है, अन्यथा आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मत भूलिए कि बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष आपकी राशि में ही बना हुआ है, जो बुद्धि को भ्रमित करता है, बुद्धि को गलत कार्यों की तरफ भटकाता है। तो यहां पे बृहस्पति राहु का चांडाल दोष और मंगल शुक्र का पंचम भाव में जो ये युति योग बनेगा, जिस पर शनि की भी दृष्टि रहेगी, गुरु और राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो बहुत मर्यादित होकर के आपको चलना होगा, अन्यथा आप दुविधा में फंस सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर कोई ना कोई अपयश या लांछन आदि भी लग सकता है। बुध भी 25 जुलाई को पंचम भाव में पधार रहे हैं। 25 जुलाई को बुध के आने के बाद पंचम भाव में मंगल और बुध के योग से क्या होगा कि एक तो सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है, दूसरा आपकी संतान पर भी, यानी संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता व परेशानी को भी दर्शाते हैं। तो मंगल और बुध का युति योग संतान के लिए शुभ नहीं माना गया, तो यहां पे संतान की तरफ से कोई ना कोई कष्ट आदि हो सकता है। केतु सप्तम भाव में है, एज यूजुअल सप्तम भाव में केतु दाम्पत्य सुख की वृद्धि भी करते हैं, कारोबार की वृद्धि भी करते हैं। गुरु राहु जैसा मैं बता चुका हूं, हालांकि अब अंशात्मक दूरी इनमें बढ़ चुकी है। गुरु और राहु जुलाई के महीने में अंशात्मक रूप से एक दूसरे से 6 डिग्री से ऊपर जा चुके होंगे, आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी गुरु और राहु का चांडाल दोष जो है ये अभी 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो बुद्धि को भ्रमित करना, अपयश दिलाना, कार्यों में विफलता दिलाना, ये गुरु और राहु चांडाल दोष का काम है। वहीं शनि, अब देखिए शनि आपके 11वें भाव में है और 11वें भाव में जब गोचरवश चंद्रमा से आते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा परिवर्तन यह है कि शनि उल्टी चाल चल रहे हैं, यानी शनि वक्री हो चुके हैं। 17 जून से शनि जो है वक्री हो चुके हैं और ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि रेट्रो जो है ग्रह वो हमेशा चीजों को डिले करता है। ऐसा नहीं है कि शनि आपको लाभ नहीं देंगे, लेकिन समय निकल जाने के बाद अगर लाभ मिला तो उसका क्या फायदा। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तब आपको अगर कोई आपका कार्य पूर्ण ना हुआ तो क्या फायदा। यानी शनि यहां पर चीजों को डिले करेंगे, आमदनी के मार्ग में भी रुकावट पैदा करेंगे, चीजों को डिले करेंगे, कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। तो जैसे जैसे चीजें डिले होंगी जाहिर है आपको नुकसान भी होगा। तो इस प्रकार से रहेगा कुछ मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना। वीडियो के अगले पार्ट में हम मेष लगन की बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों उपाय पर भी बात करेंगे, तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो का सेकंड पार्ट अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन की बात होगी, दशा अंतरदशा का भी जिक्र अवश्य होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन के स्वामी मंगल से, यानी मंगल की दशा अंतरदशा अगर आपको इस समय वर्तमान में चल रही है तो मंगल आपको कैसा और क्या फल दे सकते हैं। अब देखिए मंगल जो है इस समय आपके पंचम भाव में है, सिंह राशि में है। 30 जून को ही मंगल पंचम भाव सिंह राशि में प्रवेश कर चुके थे। मंगल और शनि का षडाष्टक दोष भी समाप्त हो गया है, लेकिन अब इस समय मंगल और शनि में समसप्तक योग बन चुका है, जो कि ज्यादा शुभ नहीं माना गया। क्योंकि मंगल और शनि जब भी आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, चाहे दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा, तो मंगल अग्नि है, शनि तेल है। आप स्वयं जानते हैं अग्नि और तेल का मिलन क्या करेगा। तो यहां पे मंगल जो है आपके पंचम भाव में है। मंगल
इस महीने के शुरुआत में मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। अब केतु आपके इस समय सप्तम भाव तुला राशि में चल रहे हैं, तो जहां तक दाम्पत्य जीवन की बात है, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, आपके वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि केतु शुक्र की राशि में है। लेकिन मत भूलिए कि शुक्र आपके मार्केश भी है। मेष लगन में शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मार्केश बन जाते हैं। ऐसे में मंगल शनि का समसप्तक और मंगल का केतु के नक्षत्र में जाना, केतु का शुक्र की राशि में होना, ये आपके लिए सेहत स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। चोट आदि का भय बना रहेगा। और 22 जुलाई को तो मंगल स्वयं ही पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। धन स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। लेकिन शुक्र, क्योंकि शुक्र प्रबल मार्केश हैं, तो सेहत का और खास करके चोट आदि से बच के रहें। इन चीजों का भय जो है आपके लिए बना रहेगा। और मंगल शनि का समसप्तक योग भी बना हुआ है, तो ये भी उसमें आग में घी डालने का काम करेगा। तो मंगल की दशा अंतरदशा में जहां तक धन, परिवार, व्यापार की बात है तो शुभ है, लेकिन सेहत के लिए मंगल की दशा शुभ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी शुक्र के ही नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है। तो यहां पे गुरु की महादशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है, अब गुरु भी धन और व्यापार के लिए अति शुभ है। धन की वृद्धि करेंगे, परिवार सुख की वृद्धि करेंगे, व्यापार की वृद्धि करेंगे, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको दिलाएंगे। लेकिन गुरु की दशा अंतरदशा में भी चोट आदि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो इससे बचिएगा। और यही सब स्थिति राहु में भी होगी, क्योंकि ये सारे ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं मार्केश से जुड़ रहे हैं या फिर क्रूर ग्रहों से जुड़ रहे हैं। तो राहु जो है मंगल की ही राशि में है, मंगल लगन के स्वामी है। मंगल जो है शनि के साथ समसप्तक बना के बैठे हैं, और राहु केतु के नक्षत्र में, केतु सप्तम भाव शुक्र की राशि में। तो राहु की दशा अंतरदशा में क्या होगा? राहु की दशा अंतरदशा में भी आपके लिए सेहत का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। चोट आदि से बच के रहें, क्योंकि गुरु हो, राहु हो, मंगल हो, केतु हो या फिर शनि हो, ये सभी चोट आदि की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो चोट आदि से बहुत ध्यान रखना होगा। अन्य मामलों में चाहे राहु हैं, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, धन वृद्धि भी करेंगे, व्यापार वृद्धि भी करेंगे। हर प्रकार से अन्य मामलों में इनका प्रभाव जो है शुभ रहेगा। सूर्य की बात करें, अब सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी? तो सूर्य इस महीने के शुरुआत में राहु के ही नक्षत्र में है, तो सेहत का ध्यान रखें। सूर्य राहु परस्पर शत्रु भी हैं, मान सम्मान पर भी ठेस लग सकती है। 6 जुलाई को सूर्य गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा विदेश यात्राएं हो सकती हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। उसके बाद 20 जुलाई को सूर्य पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में, अपने परम शत्रु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। और शनि क्या है? शनि लाभ स्थान में बैठे हैं, मगर वक्री होकर के। तो सूर्य की दशा अंतरदशा में क्या होगा? क्योंकि शनि दशमेश हैं, दशम भाव के और 11वें भाव के स्वामी हैं, और वक्री होकर के बैठे हैं, तो आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, कार्यों को डिले करेंगे। यानी जो भी आपके पाइपलाइन में आपके कार्य चल रहे हैं, 20 जुलाई के बाद से जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपके कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करेंगे, जिससे आपको कई बार हानि भी हो सकती है। ऐसा ही बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी? तो जिनको भी वर्तमान में बुध की दशा चल रही है, बुध 1 जुलाई को आर्द्रा राहु के नक्षत्र में होंगे। हालांकि परम मित्र हैं, मगर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु लगन में चल रहे हैं और मंगल की राशि में चल रहे हैं। 3 जुलाई को बुध चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, पैतृक संपदा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 10 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। और शनि क्या है? लाभ स्थान में, मगर वक्री हैं, यानी आपके लाभ में रुकावट पैदा करेंगे, आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, क्योंकि बुध भी शनि के नक्षत्र में, शनि वक्री हैं। तो आपके जो भी कार्य हैं
उनमें रुकावट आएगी, कार्यों में विघ्न आएगा, कुछ समय के लिए कार्य आपके स्थगित होंगे, डिले होंगे। लेकिन क्योंकि बुध और सूर्य ये दोनों ही फास्ट मूविंग है तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ दिनों की बात है। उसके बाद 17 जुलाई को बुध आश्लेषा यानी अपने नक्षत्र में चले जाएंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे। जो कार्य रुक रहा था, जो कार्य शनि के नक्षत्र में रुक रहा था, वो जैसे ही बुध अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वो कार्य तुरंत बन जाएगा, यानी ज्यादा लंबा इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा। पराक्रम से, मेहनत से सरकारी कार्यों में सफलता, नौकरी में तरक्की, पदोन्नति और उत्तम धन लाभ। 25 जुलाई को बुध केतु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। चोट आदि, दुर्घटना आदि से बच के रहे क्योंकि केतु मारक स्थान में बैठे हैं। हाँ, दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा, पारिवारिक सुख के लिए बढ़िया है, व्यापार की वृद्धि करते हैं, बट चोट आदि से तो आपको सावधान रहना ही होगा। वहीं चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से भरपूर सफलता लाभ मिलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा की पोजीशन शुभ नहीं है, अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, शनि राहु केतु से पीड़ित हैं या दृष्ट हैं, तो फिर आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में मानसिक पीड़ा, स्वास्थ्य की हानि, पारिवारिक सुख की कमी आदि ये सब फल प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अब शुक्र 1 जुलाई को बुध के नक्षत्र में होंगे, भाग दौड़ बढ़ेगी, पराक्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी में तरक्की, पदोन्नति, इसके अलावा स्थान परिवर्तन के योग और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 7 जुलाई को बुध भी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे और यहां पर केतु क्योंकि स्वयं शुक्र की ही राशि में है तो शुक्र धन स्थिति को मजबूत करेंगे, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेंगे, पारिवारिक जीवन बढ़िया होगा। लेकिन चोट आदि से बच के रहिए क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में, केतु शुक्र की राशि में और दोनों प्रबल मार्केश बन चुके हैं। और शुक्र 23 तारीख को वक्री भी होने वाले हैं। वक्री होंगे तो चीजों को डिले करेंगे, कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। इसी तरह शनि की बात कर लें, शनि आपको कैसा फल देंगे, तो शनि भी राहु के नक्षत्र में ही है। राहु क्योंकि मंगल की राशि और केतु के नक्षत्र में है तो यहां पे सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि का भय बना रहेगा। सेम स्थिति केतु की भी है क्योंकि केतु स्वयं शुक्र की राशि में है और मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है केतु। तो केतु की दशा अंतरदशा में भी जहां तक धन और व्यापार की बात है, धन और व्यापार बढ़िया, लेकिन चोट दुर्घटना से आपको सावधान रहना होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु, राहु, मंगल, केतु और शनि, इन 5 ग्रहों की दशा अंतरदशा में चोट आदि से आपको सावधान रहना। और इसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है, सबसे उत्तम उपाय, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, रोजाना हनुमान जी को माथा टेकें, मंदिर जाएं और अपना सर्वस्व हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें तो निश्चित तौर पर आपको आपका बाल बांका भी नहीं होगा। तो इसी से आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।